हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने IIST कंप्यूटर एजुकेशन पे। आज हम लोग जैसा कि अभी आप लोगों का जो है कि जनवरी सेशन का एग्जाम ओ लेवल का हुआ है, पहला पेपर हम लोग देखेंगे M1R5 जिसे IT टूल्स का नेटवर्क बेसिस कहते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे है, कौन कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें आप लोग जैसा कि देख रहे हैं ये जैन 2023 का है। ठीक, का ये सॉल्व पेपर है जनवरी का। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि M1R5 जो 2 घंटे का पेपर है और 100 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना होता है और इधर आपके आंसर शीट नंबर है। 100 मार्क्स के होंगे ये। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शन पहला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है। यानी प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस इज सेव्ड विद द एक्सटेंशन। यानी किस एक्सटेंशन से लिब्रे ऑफिस में जो फाइल होती है किससे आप सेव करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग जो फाइल सेव करते हैं वो आपका ODT में होता है, ODP में होता है प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, अगर आप एक्सेल के लिए देखते हैं तो आप जो है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए तो कैल्क के लिए आपका स्प्रेडशीट होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, और राइटर के लिए होगा तो राइटर के लिए आपका F होता है, चूंकि ऑप्शन में नहीं है वो F होता है। तो ऑप्शन में इसका जो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये आपका D है। ठीक है, चूंकि प्रेजेंटेशन के लिए है तो प्रेजेंटेशन के लिए P, और कैल्क के लिए होगा तो इसके लिए आपका C, और फाइल के लिए होगा तो F होगा राइटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसमें है सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधित किया जाता है उसे कहा जाता है। यानी सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप एंड मॉडिफाई फ्रीली इज कॉल्ड। ठीक है, जिसमें आपका ऑप्शन है सिंक्रोनस सॉफ्टवेयर, पैकेज, मिडवेयर सॉफ्टवेयर और OSS सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ये चौथा ऑप्शन D सही है आपका, चौथा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ 3 इधर है आपका। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि शॉर्टकट फॉर फाइंड एंड रिप्लेस इन प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन LibreOffice Impress, Ctrl+G, Ctrl+B, Ctrl+C, Ctrl+D। तो इसमें ऑप्शन आपका जो है कि फोर्थ ऑप्शन है, जो D ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। साइज बड़ी हो गई है। ठीक, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज नॉट ट्रू फॉर फ्लिप एक्शन इन LibreOffice कैल्क। LibreOffice कैल्क में कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कि फ्लिप ऑप्शन में कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इसमें देखिए फ्लिपिंग ए सिलेक्शन कन्वर्ट इट इनटू ए फ्लोटिंग सिलेक्शन। फ्लिप हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, और फ्लिप हॉरिजॉन्टल राइट साइड भी होता है। ठीक, अगला ऑप्शन है फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप द टॉप ऑफ द बॉटम, ये भी बॉटम होता है। और इसमें ऑप्शन नंबर A नहीं होता तो इसमें ऑप्शन नंबर ये A से होगा, क्योंकि नॉट ट्रू कर रहा है ना, ये कौन सा ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए, व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर प्रिंट प्रीव्यू LibreOffice। प्रिंट प्रीव्यू पूछ रहा है LibreOffice का। तो ऑप्शन में आपके Ctrl+Shift+O, Ctrl+Shift+P, Ctrl+Shift+PP, Ctrl+Shift+P होगा। तो ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर A सही है आपका, Ctrl+Shift+O। ठीक है, तो LibreOffice के लिए A सही है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फुटनोट इज प्लेस्ड। फुटनोट कह रहा है कि कहां प्लेस किया जाता है। तो फुटनोट्स के लिए एट बॉटम ऑफ ऑल पेजेस
ठीक है, एट बॉटम ऑफ ईच पेज बट डिफरेंट इनसाइड द फुटर ऑफ पेज इनसाइड द हेडर ऑफ पेज। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो आपको लिखा है एट बॉटम ऑफ ईच पेज डिफरेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपका टेलीग्राम इज यूज फॉर, टेलीग्राम कहां यूज किया जाता है? ठीक है, तो टेलीग्राम के लिए मेकिंग ई पेमेंट, सेंडिंग मैसेज अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ईमेलिंग एप्लीकेशन। तो जैसा आप जानते हैं टेलीग्राम के लिए आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। रेडी क्यू इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेंटेन, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन में आपने दिया तो एरे है, स्टैक है, लिंक लिस्ट है, ट्री लिस्ट है। तो इसमें आपका लिंक लिस्ट के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसको लिंक लिस्ट 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। शॉर्टकट टू ट्रेस डिपेंड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, ट्रेस डिपेंड लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F9। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका शिफ्ट प्लस F5 सही है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है। क्वेश्चन नंबर 10th है, विच इज नॉट ए फायरवॉल टेक्निक। इसमें फायरवॉल टेक्निक पूछ रहा है, तो फायरवॉल टेक्निक में पैकेट फिल्टर्स, एप्लीकेशन गेटवे, प्रॉक्सी, तो फायर प्रॉक्सी सर्विसेज। इसमें आपका जो चौथा ऑप्शन है फायरवॉल टेक्निक के लिए नॉट है ना, बाकी सारे चीज तो फायरवॉल टेक्निक के लिए वर्क होते हैं, प्रॉक्सी भी होता है, एप्लीकेशन भी होता है, गेटवे भी होता है, फिल्टर भी होता है। इसमें कौन सा नहीं होता है? फायर प्रॉक्सी सर्विसेज नहीं होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं हम लोग। तो इसमें आपका जो है कि 11th में है कि dash is used to send an email to some other person is addition to the main subject receiver without disclosing detail to all। इसमें जो है कि हम डेटा को सेव करते सेंड करते हैं मेल को, तो आपका ऑप्शन में होगा जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी से तो मैसेज जाता है, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए BCC की इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है टू इस्तेमाल होता है, तो टू फर्स्ट पर्सन को, सेकंड मतलब कार्बन कॉपी उसी का चला जाता है, और थर्ड पर्सन को ब्लाइंड कार्बन कॉपी जाता है, तो इसे BCC कहते हैं आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12th है, डैश इज द फास्टेस्ट टेक्निक टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड इलेक्ट्रॉनिकली, यानी किसके द्वारा हम लोग ट्रांसफर करते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें जो है कि नेफ्ट है, RTGS सबसे सभी से जो कि ट्रांसफर कर दिया जाता है, बट जो है कि इमीडिएट पेमेंट सिस्टम से सबसे फास्ट जो है कि आपके ट्रांसफर होते हैं। ठीक, 4th ऑप्शन इसका ये। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 पे विच इज नॉट ए वैलिड स्टेप इन चार्ट विजार्ड इन लिब्रे ऑफिस, यानी चार्ट के विषय में पूछ रहा है कि चार्ट विजार्ड में कौन सा वैलिड नहीं है इसमें? तो डाटा सीरीज है, फिर उसके बाद से चार्ट सीरीज है, चार्ट एलिमेंट है, चार्ट टाइप है। तो ये सारे जितने भी हैं आपके, तो ये सब वैलिड है, बट जो है कि चार्ट सीरीज नहीं होता है। ये डाटा सीरीज भी होता है, चार्ट एलिमेंट होता है, चार्ट टाइप भी होता है। लिब्रे ऑफिस में आप जाट में, इंसर्ट वगैरह में इसमें मिल जाएगा आपको चार्ट सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 14th है, शॉर्टकट टू एक्टिव एक्सटेंशन मैनेजर इज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी मैनेजर का शॉर्टकट की क्या है? इसमें आपको कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई, कंट्रोल प्लस 9 है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा कंट्रोल अल्ट प्लस ई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगला है 15th नंबर क्वेश्चन, शॉर्टकट टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड, यानी वर्तमान में स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने का शॉर्टकट की कौन सा है? F5, F4, फिर उसके बाद शिफ्ट प्लस F5 और शिफ्ट प्लस F4। तो लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट रिमोटली सेव द फाइल, यानी कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस में कैल्क पर फाइल को कैसे हम सेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में गूगल ड्राइव में है, किसमें सेव करेगा? वन ड्राइव में है, IBM लोटस नोट्स है, FTP है, ये सारे चीज में आप सेव कर सकते हैं, बल इसमें जो है कि IBM लोटस से आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ डिजिट प्रिंटेड ऑन एटीएम डेबिट कार्ड। अब देखिए इसमें कुछ दिक्कत है, ठीक है ना। एटीएम के डेबिट कार्ड में 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, बल्कि इसमें जो नंबर होते हैं वो 16 डिजिट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइलिट ने कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी दे दिया है, तो इसमें आपको जो किया है वो भी, जो नहीं किया है उसको भी नंबर मिलेगा। तो ये 16 डिजिट का नंबर होता है, ठीक। तो ऑप्शन में आपका 16 होगा। अब अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में सेव एज के लिए शॉर्टकट की पूछ रहा है। सेव एज के लिए Ctrl+S, Ctrl Shift प्लस एस, Ctrl Alt प्लस एस। तो इसमें ऑप्शन में आपका जो है कि Ctrl Shift प्लस एस होता है सेव एज के लिए। अगर वर्ड में जाएंगे तो वर्ड के लिए F12 सेव एज का इस्तेमाल होता है। ये जो कि आपका लिब्रे ऑफिस का शॉर्टकट की है। वर्ड में आप MS वर्ड में F12 जो होता है उसका सेव एज का शॉर्टकट की होता है, ठीक। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, विच सर्विस प्रोवाइड डायनामिक आईपी एड्रेस इज टू क्लाइंट। डायनामिक आईपी एड्रेस के लिए है, तो डायनामिक आईपी एड्रेस के लिए आपका विंग्स है, डीएनएस है, डीएचसीपी है, पीपी है, ये सब सारे जो है कि प्रोटोकॉल्स है। तो जिस इसमें आपका ऑप्शन नंबर डीएचसीपी सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। A utility software to help deliver protection to mobile cyber threats and online scam। ऑनलाइन मोबाइल थ्रेट्स के लिए और ऑनलाइन स्कैम के लिए कौन सा जो है कि ऑप्शन इसमें नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी, नॉर्टन मोबाइल गार्ड, नॉर्टन एंटीवायरस मोबाइल सेफ्टी, नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें आपको नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ट्रैक चेंज इन लिब्रे ऑफिस डज नॉट अलाउ। इन ट्रैक चेंज में कौन सा इसमें अलाउ नहीं करता है। तो ट्रैक चेंज में हम लोग देखते हैं इसमें मेल मर्ज डॉक्यूमेंट है, कंपेयर डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड है, स्प्लिट है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको लिब्रे ऑफिस में ट्रैक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है, ठीक है। कौन सा अनुमति नहीं देता है, तो इसमें ऑप्शन में आपका जो है कि आएगा 4th नंबर क्वेश्चन है, स्प्लिट जो है कि आपको अनुमति नहीं देता। बाकी सारी चीज ट्रैक चेंज आप इस पे कर, स्प्लिट से तो डाटा को हम लोग स्प्लिट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 21 का। अब आते हैं 22 पर। 22 में विच इज नॉट ए वैलिड ऑप्शन टू अरेंज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। कौन सा वैलिड ऑप्शन है जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ब्रिंग टू फ्रंट, यानी ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सेंड टू फ्रंट और फॉरवर्ड वन। तो इसमें ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन है, जिसमें आपका है सेंड टू फ्रंट। सेंड टू फ्रंट से आप नहीं कर सकते, बाकी सारे से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्प्रेडशीट फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज सेव्ड विद एक्सटेंशन। यानी किस स्प्रेडशीट के लिए, अभी मैंने जैसा आपको बताया था कि ओडीएस से है, ठीक है। तो ये आपका जो है कि हो जाता है, जैसे पहला प्रेजेंटेशन के लिए आया था तो स्प्रेडशीट के लिए ओडीएस होता है, और ये आपका जो है कि फाइल के लिए होता है, डॉक्यूमेंट फाइल के लिए होता है, ठीक है। राइटर जिसे कहते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए लास्ट में पी लगा देते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए आप यहाँ पी लगा देंगे तो ये आपका प्रेजेंटेशन के हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट 24th पे आते हैं। डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएटेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज सेव्ड विद एक्सटेंशन। डॉक्यूमेंट फाइल के लिए है, तो डॉक्यूमेंट फाइल है .doc तो MS वर्ड का होता है, OTT अभी जैसे ऊपर मैंने बताया कि ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का है, तो राइटर के लिए एक्सटेंशन नेम आपका जो है कि डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, ठीक है। टू टॉगल प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन 1 कैन यूज द फॉलोइंग कीज। यानी जो टॉगल प्रिंट प्रीव्यू होता है उसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम लोग Ctrl+P, Ctrl+T+P, Ctrl+O, Ctrl+Shift+O। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, जिसमें आपका Ctrl+Shift+O होता है, ठीक। 26 पे आते हैं। CEO ऑफ फेसबुक, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, जैसा कि सबको पता होगा कि ये वहां से मार्क जुकरबर्ग हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट आते हैं 27 पे आते हैं। वन फॉर्मेट फॉर लैन ओएस। लैन ओएस के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन सा फॉर्मेट है आपका, कॉमन सर्विस, प्लेस टू प्लेस,
CSMA CD पीयर टू पीयर, जैसे हमने इसमें जब मैंने पढ़ाया है इसमें ऑफलाइन वगैरह में तो सारा डिटेल में पढ़ाया है इसको। पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर होता है, एक पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होता है। अब 28 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ कौन सा हुआ था, पीयर 27 और 28 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज, यानी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सा यूज है, VLSI, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब। तो आपका जो है कि थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब मैंने पढ़ाया था इसमें बताया था कि थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट है, सेकेंड में ट्रांजिस्टर है, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में है आपका VLSI, फिफ्थ जनरेशन में है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, और सुपर लार्ज है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक, ये सारे जो है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के हैं, कौन कौन से जनरेशन में कौन कौन से इस्तेमाल हुआ। 29 पे आते हैं, इसमें LibreOffice Calc डज नॉट गिव ए विजार्ड फॉर, LibreOffice Calc डज नॉट गिव ए विजार्ड फॉर, यानी कौन सा इसमें LibreOffice Calc में विजार्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है कि ए है, लेटर, फैक्स, एजेंडा और ईमेल। तो आपको पता है कि ईमेल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं LibreOffice Calc के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 13 नंबर, मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन LibreOffice Impress, यानी LibreOffice Impress में हम मास्टर स्लाइड के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। तो एवरीथिंग अपीयर बाय डिफॉल्ट ऑन ऑल द स्लाइड्स, एवरीथिंग अपीयर बाय डिफॉल्ट ऑन द फर्स्ट स्लाइड, एवरीथिंग अपीयर बाय डिफॉल्ट ऑन द लास्ट स्लाइड अनदर, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें इस्तेमाल करते हैं आप एवरीथिंग अपीयर्स बाय डिफॉल्ट ऑन ऑल द स्लाइड्स। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। देखिए इसमें लिंक्डइन कैन बी यूज टू, किसका इस्तेमाल करते हैं लिंक के लिए हम लोग। इसमें जो है कि बिल्ड कनेक्शन के लिए, जब हम लोग कनेक्शन करते हैं तो इसमें स्टे इन टच विद कॉलीग के लिए, सर्च जॉब के लिए, तो इसमें आप सारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड इन ए डॉक्यूमेंट कैन बी सर्च फ्रॉम, कौन से जो है कि डिफरेंट मीनिंग को बताता है। तो आपके डिक्शनरी है, थीसर्स है, गूगल है, स्पेलिंग है। तो इसमें जो थीसर्स होता है आप देखेंगे LibreOffice में जो कुछ भी आप सेंटेंस वर्ड लिखेंगे उसका आपको डिफरेंट मीनिंग बताता है, जिसे आप सिमिलर कहते हैं, यानी सिनोनिम्स कहते हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, 33, ठीक है। एंकर कैन बी प्लेस टू, एंकर के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एंकर के लिए जैसे कैरेक्टर है, पैराग्राफ है, फ्रेम है, और ऑल ऑफ द एंकर के लिए हम सबके लिए इस्तेमाल करते हैं, कैरेक्टर के लिए भी, ठीक है, और पैराग्राफ के लिए और फ्रेम के लिए भी, ठीक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। 34 पे आते हैं, 34 पे LibreOffice Writer gives an option to export the document as, यानी LibreOffice में राइटर में हम डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो पीडीएफ है, EPUB है, बोथ PDF एंड EPUB है, ओनली JPG है। तो इसमें जो है कि आप लगभग सबका इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ पे जो है कि बोथ PDF और EPUB है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही है सी, ऑप्शन नंबर सी पे की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इज डेवलप इंडिया। सुपर कंप्यूटर जैसे मैंने आपको बताया कि सहस्र है, सागा है, परम, चूंकि पहला है आप, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका आता है डी, परम 8000 है। जिससे भारत में जो सुपर कंप्यूटर परम है, अनुराग है, क्रेफर्स्ट है, परम टी है, सहस्र है, विक्रम टी है, ठीक है। और आपका जो कि जो परम 800 एक जिसको इन्होंने डेवलप किया वो भटगर हैं, इन्होंने ही इसको डेवलप किया था परम 8000 कंप्यूटर को। और ये परम 8000 जो है कि पूरे वर्ल्ड का जो है कि 111वें नंबर पर है ये, ठीक है। और सुपर कंप्यूटर जो परम शावक है, विक्रम 100, ये सारे सुपर कंप्यूटर है। वर्ल्ड का जो सुपर कंप्यूटर है वो अमेरिका ने अभी डेवलप किया, फ्रंटियर, ठीक है। सेकेंड नंबर का जापान का फुगाकू है। ये सारे आपके सुपर कंप्यूटर है। ये ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो फ्रंटियर है,
वो जो यूएसए का, अमेरिका का है, ठीक है। और सेकेंड नंबर पर जापान का फुगाकू है, ठीक है। और भारत का जो है कि 111 नंबर पे है परम 8000, विजय भटकर, जिन्होंने क्या किया था, इसको डेवलप किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, ठीक है। डैश इज सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरेज, शेयरिंग एंड वेरीफाइंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट। इसमें जो है कि बेस्ट क्लाउड के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, अमेजॉन वेब सर्विसेज का, ओरेकल का क्लाउड का, ठीक है, गूगल क्लाउड का, डिजी लॉकर का, ठीक है। तो आपको पता है जैसा कि आज डिजी लॉकर गवर्नमेंट की जो एक ऐप गवर्नमेंट द्वारा तैयार किया गया एक ऐप है, जिसके जरिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को उसमें रख सकते हैं। ये डिजी लॉकर बहुत ही यूजफुल है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं, आधार कार्ड से वेरीफाई करके सारे डॉक्यूमेंट, डीएल वगैरह सब कुछ लेकर के चलते हैं। ये गवर्नमेंट द्वारा मान्य है। अगर आपके पास मान लीजिए कि ये डिजी लॉकर में अपना सारा डॉक्यूमेंट रखे हैं, तो आराम से पेपर लेकर के, विदाउट पेपर लेकर के इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। फॉर्मेटिंग मार्क्स कैन बी टॉगल्ड यूजिंग शॉर्टकट की। फॉर्मेटिंग मार्क्स के लिए हम किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस F10, कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F7, कंट्रोल प्लस F8। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कंट्रोल प्लस F10 का इस्तेमाल करते हैं। 38 पे आते हैं। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर piece of code that replicate to cause a damage in computer system। तो डैमेज इन कंप्यूटर सिस्टम आपको पता है कौन सा करता है, वायरस करता है, बैक्टीरिया करता है, स्पैम करता है, टैम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है कि ए है, वायरस जो है कि आपके सॉफ्टवेयर को क्या करता है, डैमेज करने का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं 39 पे आते हैं। विच इज नॉट ए वैलिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन ऑन स्लाइड। ये आपका जो है कि प्रेजेंटेशन का ट्रांजिशन इन स्लाइड, वेरिएंट है, साउंड है, ड्यूरेशन है, कलर है। तो इसमें कह रहा है विच इज नॉट ए वैलिड प्रॉपर्टी। कौन सा वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी सब तो वैलिड प्रॉपर्टी होगा, बट एक वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है। वेरिएंट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, साउंड का भी इस्तेमाल करते हैं, ड्यूरेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कलर आपका वेरिएंट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 40 क्वेश्चन पे। विच इज नॉट ए वैलिड स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। कौन सा इसमें वैलिड के लिए जो है कि विच इज नॉट ए वैलिड स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। वैलिड के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए आपका जो कि पहला जैसा कि हेडिंग है, दूसरा है गुड है, तीसरा है बैड है, और चौथा है पुअर है। तो इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए वैलिड स्टाइल आपका पुअर कुछ भी नहीं होता है, बाकी सब तो होता है, हेडिंग होता है, गुड होता है, बैड होता है, बट जो है कि पुअर ऑप्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी डन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क बेस्ड ऑन। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग किस में करते हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे डेट है, फॉर्मूला है, कैल्क वैल्यू है, ऑल ऑफ द। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग इसमें सबके लिए करते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें ऑल ऑफ द एबव, डेट के लिए भी करते हैं, फॉर्मूले के लिए भी करते हैं, वैल्यू के लिए भी करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 41 और 42 पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क शॉर्टकट की फॉर ऑटोमेटिक स्पेल चेक। ऑटोमेटिक स्पेल चेक के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं कि शिफ्ट प्लस, ऑप्शन में है आपका शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7, शिफ्ट प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिफ्ट प्लस F7, ठीक है। लिब्रे देखिए क्या पूछ रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क शॉर्टकट की टू ऑटोमेटिक स्पेल चेक। ऑटोमेटिक स्पेल चेक के लिए शिफ्ट प्लस F5, लेकिन जब राइटर में मतलब MS वर्ड में जाएंगे तो वहां पर F7 होता है स्पेल चेक के लिए, ठीक है। इसमें शिफ्ट प्लस F7 है। 43 पे आते हैं। OSI रेफरेंस लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग। एंड राउटिंग के लिए OSI मॉडल किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक लेयर है। OSI मॉडल मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है इसमें, तो आपको मिलेगा डाटा लिंक लेयर में। 44 क्वेश्चन आते हैं। वन कैन एक्सेस डाटाबेस फील्ड इन द डॉक्यूमेंट यूजिंग ऑप्शन। यानी किस ऑप्शन में इस्तेमाल करते हैं, कैन बी डाटाबेस के लिए ऐड डाटाबेस, ऐड डाटा टेबल, ऐड रिलेशन, एक्सचेंज डाटाबेस। तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर ऐड डाटा टेबल पे इस्तेमाल करते हैं, ऐड टेबल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 के लिए आते हैं। 45 के लिए, विच इज नॉट ए पैकेट स्विचिंग वैन वाइड एरिया नेटवर्क। पैकेट स्विचिंग वेट के लिए कौन सा इसमें नहीं है,
जिसमें आपका देखेंगे विच इज नॉट ए पैकेट स्विचिंग वैन, एटीएम है, ISDN है, फ्रेम रिले है और X.25 है। तो जिसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्रेम रिले। ठीक है, एक्रोनस ट्रांसफर मोड होता है एटीएम का, बट जो है कि यहाँ पे आपका इस्तेमाल होता है चूंकि नॉट का है ना, बाकी सब तो इस्तेमाल होता है। विच इज नॉट ए पैकेट स्विचिंग वैन, वाइड एटीएम एक्रोनस ट्रांसफर मोड होता है, ISDN होता है, X.25 होता है, बट जो कि फ्रेम रिले का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में, बैंक यूजिंग दिस मशीन टू प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ चेक, जो बहुत सारे चेक होते हैं उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ नहीं करते हैं, OMR हो गया, OCR हो गया, BCR हो गया, MICR होता है। जैसा आपको पता है मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, जो चेक होता है उसी को रीड करने का। ये ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, बारकोड रीडर होता है, बट जो है कि इसका इस्तेमाल हम लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में ही करते हैं। ठीक, MICR का। 46 के बाद 47 पे आते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट फाइल कैन बी डिजिटली साइन यूजिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ स्टैंडर्ड, यानी स्प्रेडशीट जो होता है वो डिजिटली सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, X.52, X.53, X.51, X.509। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका X.59, ऑप्शन नंबर डी सही है, X.509 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, 48 पे आते हैं। Which is not a valid formatting marks in LibreOffice Calc। देखिए फिर पूछा है नॉट, इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शन में जब नॉट दिया है तो यहाँ पर जो है कि विशेष आप लोग ध्यान देंगे कि ये कह क्या रहा है। ठीक है, तो विच इज नॉट ए वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क्स, तो वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क्स के लिए किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाकी का करते होंगे, नॉन ब्रेकिंग पे स्पेस, नॉन ब्रेकिंग हाइफन और वर्ड जोरियर। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, जिसमें सेंटेंस ज्वाइंटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाकी सबका करते हैं। 49 पे आते हैं, 49 क्वेश्चन पे, एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, ओनली टाइम शेयरिंग और आपका बोथ टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग। तो इस ऑप्शन नंबर डी सही है, बोथ है ना, टाइम शेयरिंग एंड मल्टीटास्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं हम लोग, 50, लिब्रे ऑफिस कमेंट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क कैन बी, यानी किसका इस्तेमाल कमेंट्स के लिए करते हैं, एडिटिंग के, शो के, डिलीटेड के, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है कि सबके लिए करते हैं, एडिटेड के लिए भी करते हैं, शोन के लिए भी करते हैं और डिलीट के लिए भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। ठीक है, डिलीटेड के लिए। 52 पे आते हैं, ऑटो करेक्ट एंट्री कैन बी टू हेल्प टू क्रिएटेड, ऑटो करेक्ट के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, एक्सेप्शन के लिए, वर्ड कंप्रेशन के लिए, ऑल ऑफ द अबव के लिए। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन के लिए हम लोग जाते हैं, जो कि ऑल ऑफ सबके लिए ऑटो करेक्ट नहीं करते हैं, रिप्लेसमेंट के लिए भी करते हैं, एक्सेप्शंस के लिए भी करते हैं, वर्ड कंप्लीशन के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो 53 पे आते हैं, एन इमेज मैप इज ए ग्रुप ऑफ वन और मोर, इमेज मैप के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इमेजेस के करते हैं, पिक का करते हैं, हॉट स्पॉट के लिए मैप का करते हैं। इमेजेस के मतलब है कि हम लोग इमेज को कई इमेज बना करके जो है कि आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर आते हैं 54 पे आते हैं, व्हाट विल बी द जावा एक्सटेंशन फाइल यूज्ड इन IoT, IoT में जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम लोग .c, .x, .py, तो आप इसमें इस्तेमाल करते हैं, .jar का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट 54 के लिए 55 पे आते हैं, टू जंप द लास्ट एडिटेड स्लाइड इन इम्प्रेस यूजिंग शॉर्टकट, जंप के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F4, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 और कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 ऑप्शन। तो इसमें हम लोग अल्ट शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं जंप फाइल के लिए। नेक्स्ट आते हैं 56 के लिए आते हैं, ईमेल एंड इट्स रिलेटेड डाटा इज स्टोर्ड ऑन अटैचमेंट, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, मेल बॉक्स, गूगल ड्राइव। तो आप किसके इस्तेमाल के लिए करते हैं, मेल बॉक्स में, जहां डाटा आपका स्टोर होता है। मेल में कहाँ आता है डाटा, आपका मेल बॉक्स में ही आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डिलीट होता है तो ट्रैश में जाता है। ठीक, 57 पे आते हैं, इन ऑर्डर टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन अदर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वी यूज, यानी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट के लिए। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए
फॉर्मेट पेंटर, जैसे कि यहाँ कोई कलर लगा हुआ है, फिर यही कलर कहीं और लगाना चाहते हैं तो हम फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 58 पे आते हैं। द बेस्ट ऑप्शन टू रिलेट ए प्रोसेस इज ए। बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन सा प्रोसेस के लिए? तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ, कंप्लीट सॉफ्टवेयर पैकेजेस, प्रोग्राम पैकेजेस, इंटरप्टेड हैंडल। तो ठीक है, तो इसमें एन ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप डाटा लिखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करता है। 59 का इन ए फॉर्म विच फील्ड कैन नॉट बी एडिड, यानी कौन सा फॉर्म है जो एडिट नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डेट, ए है, डेट है, बी टाइम है, न्यूमेरिकल है, स्ट्रिंग है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, स्ट्रिंग जिसे कहते हैं आप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर आते हैं 60 पे। 60 पे आते हैं, जैसे ए न्यू स्लाइड दैट कंटेन एन अनऑर्डर लिस्ट फ्रॉम द टाइटल्स ऑफ द स्लाइड दैट फॉलो द सिलेक्टेड स्लाइड इज कॉल्ड। यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप किस स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं? तो आउटलाइन है, आउटलाइन स्लाइड, प्रीव्यू स्लाइड, प्रीव्यू प्रेजेंटेशन, समरी स्लाइड। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर आपका आउटलाइन स्लाइड होगा। ऑप्शन नंबर ए है, आउटलाइन स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 61 पे आते हैं। टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन portion content in a file in LibreOffice Impress, it is recommended to use किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑफिस इम्प्रेस संवेदनशील जानकारी के लिए? ठीक है, तो आपका रिडेक्ट है, प्रोटेक्ट है, रिडेक्ट, हाइड है, तो आपका इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन स्लाइड कैन बी चेंज, यानी प्रेजेंटेशन स्लाइड के लिए हम लोग किसका कैसे चेंज कर सकते हैं? मैनुअली है, बाय क्लिकिंग ऑन बैकग्राउंड है, ठीक है, बाय यूजिंग माउस है, पेन है, ऑल इन सबके साथ हम लोग जाएंगे, क्योंकि सारी इसे हम लोग चेक कर लेते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच प्रॉपर्टी ऑफ शेप ऑब्जेक्ट कैन बी एडजस्टेड इन LibreOffice Impress। LibreOffice Impress में हम लोग किस पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं? तो जिसमें आपका एक्स पोजीशन, वाई पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द एबव होगा, सभी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लैन बेस्ड मैसेजिंग। लैन बेस्ड मैसेजिंग कौन सा नहीं है इसमें? डोमिनो है, IES है, ठीक है, और एक्सचेंज है, ग्रुप वाइज है। तो आप लोग विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, बाकी सब तो एग्जाम्पल है, कौन सा नहीं है? ग्रुप वाइज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आते हैं हम लोग 65 पे आते हैं। ठीक है, द इमेज मैप इज स्टोर्ड इन ए लेयर बिलो द पिक्चर इज कॉल्ड। यानी इमेज मैप के लिए लेयर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सर्वर साइड इमेज मैप है, पिक साइड इमेज में, क्लाइंट साइड इमेज है, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। तो सर्वर साइड आपका इमेज का इस्तेमाल कर लेते हैं आप। ठीक है, 66 पे आते हैं, 66 नंबर पे। पॉपुलर एक्सेस मेथड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क में पॉपुलर एक्सेस मेथड कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बस टोकन, इथरनेट, टोकन रिंग और P2P। तो ऑप्शन नंबर आपका टोकन रिंग है, जैसा कि टोकन रिंग। क्वेश्चन नंबर 67, ए POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल इज ए डैश सिस्टम टू प्रोसेस कार्ड पेमेंट एट रिटेल स्टोर्स, सॉफ्टवेयर, मिडवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर। ठीक है, तो इसमें आपका जो है कि हार्डवेयर POS आपका क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल, जो मशीन होती है जहां पे आपको आप अपना पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, तो क्या होता है? आपका हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट 68, 3D प्रिंटिंग, व्हाट यू विल यूज इन 3D प्रिंटिंग मटेरियल। 3D प्रिंटिंग मटेरियल किसका इस्तेमाल करते हैं? रेजिन, ठीक है, निटिनल, रबर, ऑल ऑफ एबव। तो इसमें आपको जैसा कि ऑप्शन में सबसे इस्तेमाल करते हैं 3D प्रिंटिंग के लिए, तो ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ एबव आ जाएगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्या 69 पे आते हैं।
टू digitally sign document in LibreOffice writer used a digitally signature के लिए LibreOffice किस टूल्स में आपका मिलता है, तो आपका स्टार्टिंग फाइल टूल्स में ही मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड फाइल में मिलता है। नेक्स्ट अगला आते हैं, to revert the formatting of manually format object and a slide to the style defined in the master slide। मास्टर स्लाइड में स्टाइल के लिए किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, क्लियर है, क्लियर फॉर्मेट है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग है और फॉर्मेट इरेजर है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर आपका ये क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं 71 पे, ट्विटर टेक्स्ट पोस्टेड एज ए ट्वीट कैन बी लेंथ आप कितने लेंथ का आता है, तो आपको पता है कि ये 280 लेंथ का आता है। ये पिछली बार भी आया था, इस बार भी आपके सामने है। ठीक है, तो कितने लेंथ से किए थे, 280 लेंथ होती है। नेक्स्ट 72 पे आता है, टू स्टेप्स इन प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएटेड इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग ज्वाइन, फिक्स, अटैचर, कनेक्टर। तो इसमें आप क्या होता है, कनेक्टर होता है, यानी कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं लिब्रियोफिस में। ज्वाइंटर का मतलब होता है कि आपका यहाँ एक डॉक्यूमेंट है, फिर यहाँ एक कोई डॉक्यूमेंट है और यहाँ ऐसे इस तरह से करके ज्वाइंटर होता है, जैसे आप ज्वाइन कर देते हैं डाटा को, तो ये दोनों एक साथ लेकर के चलता है, तो ये कनेक्टर का काम होता है। ठीक है, 73 पे आते हैं, LibreOffice Calc डज नॉट प्रोवाइड फॉलोइंग टूल बार। कौन सा इसमें टूल बार प्रोवाइड नहीं करता है, तो मीडिया प्लेबैक है, 3D है, पेंटिंग है, ड्राइंग है। तो LibreOffice आपका जो है कि पेंटिंग प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि 73 पे आते हैं हम लोग, 74 पे आते हैं, इन LibreOffice राइटर विच स्टाइल ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। कौन सा इसमें ऑप्शन है LibreOffice राइटर में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो एम्फेसिस है, स्ट्रॉन्ग है, कोटेशन है, डबल कोटेशन है। चूंकि इसमें डबल कोटेशन आपका नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 पे आप जाएंगे। ठीक है, 75 पे आते हैं। ठीक है, विच इज नॉट ए वैलिड प्रेजेंटेशन मोड इन LibreOffice। वैलिड प्रेजेंटेशन LibreOffice मोड कौन सा नहीं है, तो फुल स्क्रीन है, हाफ स्क्रीन है, इन विंडो है, लूप राइडर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फुल स्क्रीन तो होता है, विंडो होता है, बट हाफ स्क्रीन कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। नेक्स्ट 76 पे आते हैं, which address is permitted not to be used to forward slash का आप लोग इसका इसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो HTTP URL, SMTP, hypertext transfer protocol, simple mail transfer protocol, new address, telnet। तो इसमें जो कि न्यू एड्रेस में, बाकी सब में जो है कि आप इस्तेमाल करते हैं, जो वेब एड्रेस के लिए इस्तेमाल होता है, न्यू एड्रेस के लिए इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। 77 इन द मल्टी थ्रेड मॉडल शेड्यूलिंग आप थ्रेड एक्सटेंशन इज टास्क। आप इसमें इनपुट है, आउटपुट है, मेमोरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो शेड्यूलिंग के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं। नेक्स्ट 78 पे आते हैं, टोटल लेयर ऑफ IoT प्लेटफॉर्म एंड वॉइस कम्युनिकेशन कितने लेयर होते हैं, तो आपको जाते हैं कि 4 लेयर होते हैं। ठीक है, 4 लेयर होते हैं और 3 उप लेयर होते हैं इसमें। प्लेटफॉर्म वॉइस लेयर कम्युनिकेशन, इसमें टाइप ऑफ IoT प्लेटफॉर्म एंड IoT प्लेटफॉर्म 4 होते हैं और वॉइस कम्युनिकेशन 3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। नेक्स्ट 78 पे आते हैं, 79 पे, ई पेमेंट कैन बी डन थ्रू। ई पेमेंट किसके द्वारा हम लोग करते हैं, तो आपका वैलेट है, डिजिटल वैलेट है, कैश है। तो ई पेमेंट आपको पता है कि हम किससे करते हैं, डिजिटल वैलेट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज गिवन टू यूजर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूजर को गिवन नहीं करता है, इनपुट आउटपुट है, प्रोसेस है, कंप्लीशन है, फाइल मैनेजिंग है। तो जिसमें आपको पता है कि इसमें जो है कि कंप्लीशन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड हार्डवेयर फॉर लैन। कौन सा हार्डवेयर फॉर लैन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, NIC है, फाइल सर्विसेज है, कोएक्सियल केबल है, बट जो है कि मॉनिटर सर्वर से ऐसा कुछ नहीं होता। बट जो कि NIC होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, फाइल सर्वर, कोएक्सियल केबल होता है, इन सब का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। 82 पे आते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का फोटोशॉप है, MS वर्ड है, स्काईशिप है, लिब्रे ऑफिस है। तो जैसा आपको पता है कि लिब्रे ऑफिस जो है कि बाकी इन सबको परचेस करने के लिए पैसा लगेगा, बट इसके लिए नहीं लगेगा, ये लिब्रे ऑफिस है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। 83 पे आते हैं, आधार इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपको पता है कि ऑप्शन नंबर सी UIDAI है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट 84 पे, विच इज नॉट ट्रू अबाउट बुकमार्क्स। बुकमार्क्स के लिए हम लोग किसका कौन सा ट्रू नहीं है, बाकी सारा बुकमार्क के लिए @ सबसे पहले यहीं से पता चल जाएगा कि हम लोग @ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाकी सबका इस्तेमाल @ के लिए करते हैं, तो बुकमार्क है। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 85। ठीक है, उमंग डू नॉट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर। उमंग इसमें से कौन सा सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं करता है, तो ऑप्शन में आपका फार्मर्स है, हंटर्स है, स्टूडेंट है, पेंशनर्स है। तो आपका जो है कि कौन सा प्रोवाइड नहीं करता, हंटर्स को नहीं प्रोवाइड करता है, बाकी सबको प्रोवाइड करता है। देखिए फार्मर्स के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए है, पेंशनर्स के लिए भी है। 86 पे आते हैं, विच इज नॉट वैलिड पेपर फॉर्मेट इन इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी। इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी के लिए वैलिड फॉर्मेट किसका नहीं है, तो आपका लेंथ का नहीं है, बाकी सबका है। ठीक है, तो लेंथ ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट आते हैं, कनेक्टर्स आर एंकर टू पार्टिकुलर प्लेसेस इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यूजिंग। यानी किस कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस में, फिक्सर है, ग्लू पॉइंट है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है कि 4th है, ग्लू पॉइंट है। नेक्स्ट आपका 88 है, इट इज नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट। यानी इंसर्ट के लिए पॉसिबल के इसको नहीं करते हैं 3D मॉडल, बाकी तो करते हैं, बट 3D मॉडल के लिए का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, 89 पे आते हैं, स्प्रेडशीट फाइल कैन बी ईमेल एज इन लिब्रे ऑफिस एज कैल्क। यानी ईमेल साइट किसके लिए हम लोग लिब्रे ऑफिस पे, ओपन डॉक्यूमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, PDF है और ऑल ऑफ है, इन सबका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं इसमें, तो ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। 90 पे आते हैं, नेटिक्वेट इज ए रूल ऑफ रिलेटेड टू। नेटिक्वेट इज ए रूल ऑफ रिलेटेड टू फूड हैबिट्स है, साइबर हैबिट्स है, रिलेटिव हैबिट्स है, बैंकिंग हैबिट्स है। तो इसके लिए हम लोग साइबर हैबिट्स का नेटिक्वेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। हाँ, ओपन रिमोट ऑप्शन ओपन फाइल, यानी ओपन रिमोट ऑप्शन फाइल्स, ओपन फाइल्स के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो जिसमें आपका डेस्कटॉप है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सर्विसेज है, तो आपको ऑप्शन किसका इस्तेमाल नहीं करते, तो हम लोग सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट 92 पे आते हैं, क्रिएट ए बैच ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर पर्सनलाइज फॉर ईच रिसिपिएंट। पर्सनल डॉक्यूमेंट दस्तावेज का बैच बनाने के लिए हम लोग प्राप्त व्यक्ति को कैसे करते हैं, तो आपको पता है जैसे कि मेल मर्ज यूटिलिटी है, मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं हम, काफ़ी कई लोगों को ट्रांसफर डाटा को कर सकते हैं। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए। 93 पे आते हैं, शॉर्टकट टू इंसर्ट ए फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस। शॉर्टकट टू इंसर्ट ए फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। कैल्क में इंसर्ट फंक्शन को करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर Ctrl+F2 का इस्तेमाल करते हैं। 93 पे आते हैं, 94 शॉर्टकट की टू ऑटो फिल्टर इन लिब्रे ऑफिस। ऑटो फिल्टर लिब्रे ऑफिस के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+Shift+L का इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+Shift+L का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका 95 पे आते हैं, हाँ 95 पे, प्रेजेंटेशन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू। प्रेजेंटेशन किसके लिए कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए हम लोग बिट मैप है, पिक्चर है, मेटा फाइल है, 2D है, 3D है, तो हम लोग इसमें जो है कि मेटा फाइल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 96 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू और रिपीट। यानी किसका इस्तेमाल जो कि रिपीटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेयर 1 डिवाइस कैन नॉट टू मैक्सिमम लेंथ एक्टिव ऑल पावर डिवाइस। ठीक है, और इसमें जो है कि ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द एबव का इस्तेमाल करते हैं। इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग एक्टिव डिवाइस के लिए। 97 पे आते हैं, व्हाट कैन बी डन बाय इंसर्टिंग क्रॉस रेफरेंस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए क्रॉस रेफरेंस हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं,
जंप टू स्पेसिफिक टेक्स्ट पैसेज, इंसर्ट रेफरेंस एज फील्ड इन द स्लाइड, यूज ऑब्जेक्ट, यानी इन सब का इस्तेमाल करते हैं ऑल ऑफ द एबव। जब हम लोग इंसर्टिंग क्रॉस रेफरेंस के लिए सभी का इस्तेमाल करते हैं। 98 पे आते हैं। थ्रू विच नेटवर्क डज ओपन IoT मैनेजर्स रजिस्ट्रेशन डेवलपमेंट ऑफ सेंसर, यानी किस सेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए LSM है, HTTP है और XGSN है, तो हम लोग XGSN का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट आपका है इम्प्रेस अलाउड ए यूजर टू मैक्रोस। मैक्रोस के लिए हम लोग रन, एडिट, ऑर्गेनाइज, ऑल ऑफ द एबव, तो इसके लिए हम लोग आते हैं ऑल ऑफ द एबव पे आते हैं, जिसमें आपका रन है, एडिट है, मैक्रोस के लिए सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट आपका आता है 100। ट्रैक चेंज इन लिब्रे ऑफिस राइटर डज नॉट अलाउ वन। तो ट्रैक चेंज के लिए हम लोग रिजेक्ट है, एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, डिलीट है, एक्सेप्ट ऑल है, तो इसके लिए हम लोग ट्रैक चेंज के लिए डिलीट का इस्तेमाल। देखिए यहाँ पर आज इसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन जो है कि राइटर डज नॉट है, तो जो नॉट अलाउ है तो इसके लिए डिलीट का, बाकी सबके अलाउ है। तो इस तरह से हमारा जो है कि 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अगला पेपर जो कि इसमें लेंगे M2 R5 का। ठीक है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे बहुत लोगों के पास से सोल्यूशन पहुंच सके और जो है कि वो अपना अगला पेपर तैयार कर सकें। ठीक है, थैंक यू।